पर्याप्त है वह भगवान की भजन से भगवान की अनुभूति कर ले। पादारविंदम न भजन्ते सन्मति गृहांधकूपे पतितो यथा पशु। लेकिन हे भगवान, हे ठाकुर जी, आपकी इस विलक्षण माया की गति केवल आप ही जान सकते हैं। इतना सुंदर अवसर, मानव देह की प्राप्ति, जिससे भगवान की प्राप्ति निश्चयेन होना है, वह अपनी मति गति का पूरा विनियोग इस असत संसार की प्राप्ति में जीव लगा देता है, तुच्छ विषय सुखों के लिए भागता है, घर गृहस्थी के अंधकूप में, अंधेरे कुएं में गिर जाता है और आपके चरण कमलों का स्मरण नहीं करता है। न भजति असन्मति पादारविंदम। हे भगवान, आपके चरण कमलों के दिव्य नौका रूपी आश्रय को ग्रहण नहीं करता है। और भगवान के सम्मुख मुचकुंद ने यह बात कही कि जब वह मानव देह को प्राप्त करके भगवान का भजन न करे तो उससे बढ़िया तो पशु हैं। क्योंकि पशु होने के बाद तो ये अवसर नहीं है कि बैठ करके भैया कथा सुन लो। आप भगवान की साधना उपासना कर लो। और मुचकुंद ने कहा कि मैं किसी को देख करके लंबे लंबे ज्ञान विज्ञान की बात नहीं कह रहा हूं। हे भगवान, मैं आपके सम्मुख यह स्वीकार करता हूं, मेरी यही दशा। मैं भी राजा था, मैंने आपकी साधना उपासना नहीं की, यह बात नहीं थी। गुरुजनों का मैंने संग किया, उस धर्माचरण का प्रभाव था कि देवता मुझसे सहायता मांगते थे। मैं इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न महाराज मानधाता का पुत्र मुचकुंद हूं, कोई सामान्य नहीं हूं। ममईश कालो जित निष्फलो गतो राजश्रियो नद्ध मदस्य भूपते मर्त्यात्म बुद्धे सुतदारको सभूश्वासज्जमानस्य दुरंत चिंतया। हे भगवान, मम एष कालः निष्फलः गतः। हे अजित, हे भगवान, हे श्याम सुंदर, संसार चाहे कुछ भी कह रहा हो, संसार भले रणछोड़ कह रहा हो, अभी अभी आए हुए भगवान को मुचकुंद अजित कह रहे हैं। आपको कोई जीत नहीं सकता है, आप अजित हैं। हे भगवान, हे अजित, मैं जो बात आपसे कह रहा था उसका मैं सबसे बड़ा प्रमाण हूं। मेरा समय भी सोने में ही इतना लंबा व्यतीत हो गया, माने मैं इतना सोया कि कई युग बीत गए। धन ऐश्वर्य में इंद्र की मैंने सहायता की, इस वैभव में मैं इतना मतवाला हो रहा था कि नष्ट होने वाले इस शरीर को ही मैं अपनी आत्मा, अपना स्वरूप जान रहा था। मेरे पुत्र राजकुमार, मेरी पत्नी रानी, मेरा कोष, यह संपूर्ण पृथ्वी, ऐश्वर्य, इसी मोह में मैं फंसा हुआ था। कैसे ये सब बढ़े, कैसे उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त हो, इसी चिंता में मैं नित्य निरंतर लगा रहता था। मुझे भय रहता था कि कहीं ये नष्ट न हो जाए। रात दिन इसी की चिंता मुझे रहती थी। सुतदार कोश भूहू
सुतदार कोश भूषु, इन्हीं सब में दुरंत चित्तया असावधान होकर दिन और रात्रि के क्रम से यह जो बहुमूल्य समय व्यतीत हो रहा था, इसकी चिंता नहीं करते हुए मैंने व्यर्थ समय व्यतीत कर दिया। मिट्टी के घड़े के समान, मिट्टी की दीवार के समान जो नष्ट होने वाला यह शरीर है, इस कलेवर को ही हे भगवान मैंने यथार्थ मान लिया, अपना स्वरूप जाना।